शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम शकील सर है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी बिल्कुल जीरो से हिंदी लिखना कैसे सीखे के क्लास 9 में हम लेकर आए हैं। छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले शब्द को जो है ना, आज के इस क्लास में आपको हम लिखना सिखाएंगे। तो आप जो है ना लिखने के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए जो है ना आप कॉपी और कलम लेकर किसी शांत जगह पे बैठ जाइए, जहां पे हम बोलेंगे, यानी हम बोलेंगे और आपको जो है ना मेरे आवाज को सुन करके लिखना है। देखिए, आपके कहने पे ही हम दो मात्राओं को जो है ना एक साथ लेकर आए हैं। कौन सा? छोटी ई और कौन सा? बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना लिखना सिखाएंगे। टोटल जो शब्द होगा वो कितना होगा? 60 होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि 60 में आपका कितना सही होगा, क्योंकि दोनों मात्राओं से जो है ना बनने वाला शब्द आप लिखना सीख गए हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से मेरी आवाज को सुनिएगा और मात्रा में फर्क करते हुए आपको अपने कॉपी में लिखना है, क्योंकि इससे पहले जो हमारा 8 नंबर क्लास था, जिसमें हम आपको हिंदी की मात्रा और हिंदी की बारह खड़ी दोनों जो है ना पढ़ना, लिखना और बोलना सभी सिखाएं। अगर आप उस क्लास को अच्छे तरीके से सीख गए होंगे तो इस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं सीखोगे तो इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को जरूर आप देख करके सीख लीजिएगा। हिंदी की मात्रा और बारह खड़ी दोनों एक ही क्लास में बताया गया है। तो फिलहाल हम चलते हैं आज के इस क्लास पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बड़ी ई और छोटी ई का जो मात्रा है किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटी ई और यहां पे बड़ी ई। इसका जो मात्रा होता है ना इस तरह का होता है। इसका मात्रा जो है ना बड़ी ई का इस तरह का होता है। देखिए दोनों में फर्क, ठीक है ना। ये जो है ना अक्षर के पीछे इधर बाएं साइड में लगेगा और इसका सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा। और वहीं बड़ी ए की जो मात्रा है ना, किसी भी अक्षर के आगे इस तरह से डंडा रहेगा और इसका सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसका उच्चारण कैसे आप कीजिएगा। इसको पढ़ेंगे की, इसको पढ़ेंगे की। देखिए इसके उच्चारण में यानी छोटी ई के उच्चारण में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बड़ी ई का जहां पे उच्चारण होगा इससे थोड़ा लंबा उच्चारण यानी बोलते समय थोड़ा ज्यादा समय होगा। तो जहां पे मेरे आवाज थोड़ा खींच कर आएगा वहां पे आप बड़ी ई की मात्रा प्रयोग कीजिएगा और जहां पे छोटा उच्चारण होगा वहां पे आप छोटी ई की मात्रा का आप प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आप जो है ना इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लिए तो कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है ना तो ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे, जो भी न्यू क्लास आएगा आप तक पहुंचता रहेगा। और हाँ, इस क्लास के जो है ना 1 घंटे के बाद यानी 1.5 घंटे के आसपास में जो है ना आपको एक और क्लास मिलेगा, जिसमें हम जो है ना हिंदी लिखने और पढ़ने वाला दोनों क्लास मिलेगा। यानी हिंदी पढ़ने वाला क्लास जो है ना इस क्लास के बाद 1-1.5 घंटे के बाद आपको जो है ना मिलेगा। तो इस क्लास को देखने के बाद जो है ना उस क्लास को भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे आपको पहला शब्द लिखना है दिल। क्या लिखना है? दिल। आप अपनी कॉपी में लिखिए दिल। क्या है? दिल। ध्यान रखिएगा जहां पे खींच कर आएगा बड़ी की मात्रा, छोटा उच्चारण होगा वहां पे छोटी ई की मात्रा, ठीक है ना। दिल लिखिए आप फटाफट। दिल। क्या आपने लिख लिया? दिल। क्या लिखा? दिल। क्या लिखा आपने? दिल। तो देखिए यहाँ पे दिल कैसे लिखा जाएगा। आपको जो है ना अपने कॉपी में जो लिखे होंगे उसको देखकर आप मिलाइएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए दिल छोटा उच्चारण हो रहा है तो द में छोटी ई की मात्रा, फिर यहां पे ल, तो ये शब्द बन गया दिल।
आप इसको मिला लीजिए। अगर आपने इस तरह से अपने कॉपी में लिखे होंगे तो इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है खीर। क्या लिखना है? खीर। तो ध्यान रखिएगा, देखिए सबसे ज्यादा जो है ना इन्हीं दो मात्राओं पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, ई और बड़ी ई, क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो आपके कहने के अनुसार हम जो है ना लेकर आए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और किताब को पढ़िएगा हिंदी वाला, तो आपको जो है ना वहां पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम बताएंगे कैसे आपको किताब पढ़ना है, ठीक है ना, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपको हम टिप्स बताएंगे कैसे आप किताब को पढ़ोगे तो आपको लिखना आ जाएगा शुद्ध शुद्ध, ठीक है। चलिए तो क्या लिखना है? खीर। लिखिए आप फटाफट खीर। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे खीर कैसे लिखेंगे, खीर। देखिए यहाँ पे ख और इसमें क्या है, बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है खी, और यहाँ पे र, तो ये शब्द बन गया खीर। आप इसको मिला लीजिए, अगर ये सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है घड़ी। क्या लिखना है? घड़ी। लिखिए आप फटाफट घड़ी। क्या लिखना है? घड़ी। लिखिए आप फटाफट घड़ी। क्या लिखना है? घड़ी। लिखिए आप फटाफट घड़ी। अगर मेरे बोलते समय जितना समय आपको हम दे रहे हैं उस समय आप नहीं लिख पाते हैं तो क्लास को रोक लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जब लिख लीजिएगा फिर आगे क्लास को बढ़ाइएगा, ठीक है। इसी तरह से आप पूरा शब्द को लिखिएगा और आगे क्लास को बढ़ाइएगा, ठीक है। चलिए क्या लिखना था? घड़ी। तो देखिए यहाँ पे घड़ी कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे घड़ी र, और इसमें बड़ी ए की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, तो इसको आप इस तरह से लिखिएगा। अगर इस तरह से लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पीता। क्या लिखना है? पीता। लिखिए आप फटाफट पीता। क्या लिखना है? पीता। लिखिए आप फटाफट पीता। क्या लिखना है? पीता। लिखिए पीता। तो देखिए यहाँ पे पीता कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे पीता। देखिए ज्यादा खींच का उच्चारण नहीं हो रहा है, पीता छोटा उच्चारण हो रहा है ना, तो प में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे ता, क्या हो गया? पीता, ठीक है। तो आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है शिक्षा। क्या लिखना है? शिक्षा। लिखिए अब फटाफट शिक्षा। क्या लिखना है? शिक्षा। क्या लिखे हैं? शिक्षा। लिखिए अब फटाफट शिक्षा। क्या आपने लिख लिया? शिक्षा। क्या लिखना है? शिक्षा। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा कैसे लिखा जाएगा, देखिए श में क्या आएगा? छोटी ई की मात्रा, छोटा उच्चारण हो रहा है शी, और ह के बाद वाला छ लगेगा और इसमें आ की मात्रा, तो ये शब्द बन गया शिक्षा। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो आप गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दीक्षा। क्या लिखना है? दीक्षा। लिखिए अब फटाफट दीक्षा। क्या लिखना है? दीक्षा। लिखिए अब फटाफट दीक्षा। क्या लिखना है? दीक्षा। लिखिए आप दीक्षा। क्या लिखना है? दीक्षा। तो देखिए यहाँ पे दीक्षा कैसे लिखा जाएगा, दीक्षा। देखिए दी, द में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे यहीं छा लिख देंगे, तो क्या बन गया? दीक्षा। देखिए अगर शिक्षा आता है तो इस तरह से लिखिएगा, अगर दीक्षा आता है लिखने को तो आप इस तरह से लिखिएगा। चलिए इसको मिला लीजिए, सही हो तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है तिथि। क्या लिखना है? तिथि। क्या लिखना है? तिथि। देखिए दोनों अक्षरों पे मात्रा का उच्चारण हो रहा है ना, तो अब आपको पता लगाना है कौन सा मात्रा का उच्चारण हो रहा है। तिथि। क्या लिखना है? तिथि। लिखिए आप फटाफट तिथि। क्या आपने लिख लिया? तिथि। क्या लिखना है? तिथि। तो देखिए यहाँ पे तिथि कैसे लिखा जाएगा, तिथि। देखिए त में छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, फिर यहाँ पे थ में भी छोटी ई का उच्चारण हो रहा है ना, तिथि, ठीक। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है धीमी। क्या लिखना है? धीमी। लिखिए आप फटाफट धीमी। क्या लिखना है? धीमी। क्या लिखना है? धीमी। लिखिए आप फटाफट धीमी। क्या लिखना है? धीमी। क्या आपने लिख लिया? धीमी। तो देखिए यहाँ पे धीमी कैसे लिखा जाएगा, ध में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे म में भी बड़ी ई की मात्रा,
तो ये आपका शब्द बन गया धीमी। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है गति। क्या लिखना है? गति। लिखिए आप गति। क्या लिखना है? गति। क्या लिखना है? गति। क्या आपने लिख लिया? गति। क्या लिखना है? गति। तो देखिए यहाँ पे गति कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ग त में छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, तो ये क्या बन गया? गति। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है खीरा। क्या लिखना है? खीरा। लिखिए आप अपने कॉपी में खीरा। क्या लिखना है? खीरा। क्या आपने लिख लिया? खीरा। क्या लिखना है? खीरा। लिखिए आप फटाफट खीरा। क्या लिखना है? खीरा। तो देखिए यहाँ पे खीरा कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ख में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे रा, तो ये शब्द बन गया खीरा। आप इसको मिला लीजिए। अगर इस तरह से लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत लिखे होंगे तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है करीब। क्या लिखना है? करीब। लिखिए आप फटाफट करीब। करीब। क्या लिखना है? करीब। लिखिए आप फटाफट करीब। क्या लिखना है? करीब। क्या लिखना है? करीब। तो देखिए यहां पे करीब कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे क री, र में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहां पे ब, तो ये शब्द बन गया करीब। आप इसको मिला लीजिए। अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है शरीर। क्या लिखना है? शरीर। लिखिए आप फटाफट शरीर। क्या लिखना है? शरीर। लिखिए आप शरीर। क्या लिखना है? शरीर। लिखिए आप फटाफट शरीर। तो देखिए यहां पे शरीर कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे शरीर, श, र में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहां पे र, शरीर। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है विषय। क्या लिखना है? विषय। लिखिए आप फटाफट विषय। क्या लिखना है? विषय। क्या लिखना है? विषय। क्या आपने लिख लिया? विषय। लिखिए आप फटाफट विषय। तो देखिए यहाँ पे विषय कैसे लिखा जाएगा। विषय, देखिए वी, व में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे मूर्धन्य श और यहाँ पे य, तो ये शब्द बन गया विषय। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है धनिया। क्या लिखना है? धनिया। लिखिए आप फटाफट धनिया। क्या लिखना है? धनिया। क्या लिखना है? धनिया। क्या आपने लिख लिया? धनिया। तो देखिए यहाँ पे धनिया कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ध नी और लास्ट में क्या है? या। ध्यान रखिएगा किसी भी शब्द के अगर लास्ट वाला अक्षर या आता है तो उससे पहले वाले अगर अक्षर पे कोई मात्रा ई आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहां पे जो है ना हमेशा छोटी ई की मात्रा लगेगा, जैसे धनिया। ठीक है, इस तरह से। क्या लास्ट में यदि या आता है किसी भी शब्द के और उससे पहले अगर ई की मात्रा लगाना हो तो हमेशा जो है छोटी ई की मात्रा लगता है। अगर आप बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं इस तरह से धनिया, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। कोई भी शब्द हो अगर लास्ट में या आता है तो उससे पहले वाला जो अक्षर आएगा अगर ई की मात्रा लिखना हो तो हमेशा छोटी ई की मात्रा आप लिखिएगा। तो इसको मिला लीजिए। अगर इस तरह से लिखे होंगे तो सही कर लीजिए, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मालिक। क्या लिखना है? मालिक। लिखिए आप फटाफट मालिक। क्या लिखना है? मालिक। क्या लिखना है? मालिक। लिखिए आप फटाफट मालिक। क्या लिखना है? मालिक। तो देखिए यहाँ पे मालिक कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे मा ली, लौ में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे क,
तो ये शब्द बन गया मालिक। ठीक, चलिए इसको आप मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दीपक। क्या लिखना है? दीपक। लिखिए आप फटाफट। दीपक क्या लिखना है? दीपक क्या लिखना है? दीपक क्या लिखना है? दीपक। लिखिए आप फटाफट। दीपक क्या लिखना है? दीपक। तो देखिए यहाँ पे दीपक कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे दीपक, द में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे प और यहाँ पे क। तो ये शब्द बन गया दीपक, जो किसी व्यक्ति का नाम है दीपक। ठीक है ना, अगर दीप भी लिखना हो तो दीप बड़ी ई की मात्रा से लिखिएगा दीप। ठीक है ना, चलिए इसको मिला लीजिए आप। ठीक है, दीपक। अगला शब्द आपको लिखना है खिलाड़ी। क्या लिखना है? खिलाड़ी। देखिए दो अक्षरों पे ई की मात्रा लग रहा है, तो देखिए उच्चारण पे ध्यान दीजिए, कहां पे कौन सा मात्रा लगेगा आप लगा दीजिए। खिलाड़ी। क्या लिखना है? खिलाड़ी। खिलाड़ी। लिखिए आप फटाफट। खिलाड़ी। क्या लिखना है? खिलाड़ी। ठीक है, क्या आपने लिख लिया? खिलाड़ी। तो देखिए यहाँ पे खिलाड़ी कैसे लिखा जाएगा? खिलाड़ी। देखिए ख पे छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, फिर यहाँ पे ला ड़ी, र में बड़ी ई की मात्रा, खिलाड़ी। ठीक है, तो खिलाड़ी को आप इस तरह से हमेशा लिखिएगा, अगर लिखने को आता है तो आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है किरण। क्या लिखना है? किरण। लिखिए आप फटाफट। किरण। क्या लिखना है? किरण। क्या आपने लिख लिया? किरण। क्या लिखना है? किरण। लिखिए आप किरण। क्या लिखना है? किरण। तो देखिए यहाँ पे किरण कैसे लिखा जाएगा? किरण। देखिए यहाँ पे क में छोटी ई की मात्रा की, र और यहाँ पे अड़ा, तो ये शब्द बन गया किरण। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, सही होगा तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो आप गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है तितली। क्या लिखना है? तितली। क्या लिखना है? तितली। क्या लिखना है? तितली। लिखिए आप फटाफट। तितली। क्या लिखना है? तितली। क्या लिखना है? तितली। लिखिए आप फटाफट। तितली। क्या लिखना है? तितली। क्या लिखना है? तितली। तो देखिए यहाँ पे तितली कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे तितली, त में छोटी ई की मात्रा लगेगा, फिर यहाँ पे ल, यहाँ पे त होगा। ठीक है, ल नहीं होगा, ती त ली, ल में बड़ी ए की मात्रा, तो ये शब्द बन गया तितली। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है बिजली। क्या लिखना है? बिजली। क्या लिखना है? बिजली। लिखिए आप फटाफट। बिजली। क्या लिखना है? बिजली। बिजली। लिखिए आप फटाफट। बिजली। क्या लिखना है? बिजली। क्या लिखना है? बिजली। तो देखिए यहाँ पे बिजली कैसे लिखेंगे? बिजली। देखिए यहाँ पे ब में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे ज और यहाँ पे ली, तो ये शब्द बन गया बिजली। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मछली। क्या लिखना है? मछली। लिखिए आप फटाफट। मछली। क्या लिखना है? मछली। क्या आपने लिख लिया? मछली। लिखिए अब फटाफट। मछली। क्या आपने लिख लिया? मछली। तो देखिए यहाँ पे मछली कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे म छ ली, ल में बड़ी ए की मात्रा, तो ये बन गया मछली। आप इसको मिला लीजिए। अगला शब्द आपको लिखना है कपिल। क्या लिखना है? कपिल। लिखिए अब फटाफट। कपिल। क्या लिखना है? कपिल। क्या लिखना है? कपिल। फटाफट आप लिखिए कपिल। क्या लिखना है? कपिल। तो देखिए यहाँ पे कपिल कैसे लिखा जाएगा? क पी, प में छोटी ए की मात्रा, फिर यहाँ पे ल, तो ये शब्द बन गया कपिल। आप इसको मिला लीजिए, सही होगा तो सही कर दीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है,
चलिए अगला शब्द आपको लिखना है भीषण। क्या लिखना है? भीषण। लिखिए अब फटाफट। भीषण। क्या लिखना है? भीषण। भीषण। क्या लिखना है? भीषण। लिखिए आप फटाफट। भीषण। भीषण। क्या लिखना है? भीषण। भीषण। तो देखिए यहाँ पे भीषण कैसे लिखा जाएगा? भीषण। तो देखिए यहाँ पे भ में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे मूर्धन्य श और लास्ट में अड़ा, तो क्या बन गया? भीषण। ठीक, इसको आप मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कीचड़। क्या लिखना है? कीचड़। लिखिए आप फटाफट। कीचड़। क्या लिखना है? कीचड़। लिखिए आप फटाफट। कीचड़। क्या लिखना है? कीचड़। तो देखिए यहाँ पे कीचड़ कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे क में बड़ी ई की मात्रा की, च और यहाँ पे ड़, तो ये शब्द बन गया कीचड़। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पहाड़ी। क्या लिखना है? पहाड़ी। लिखिए आप फटाफट। पहाड़ी। क्या लिखना है? पहाड़ी। पहाड़ी। क्या आपने लिख लिया? पहाड़ी। क्या लिखना है? पहाड़ी। लिखिए आप फटाफट। पहाड़ी। तो देखिए यहाँ पे पहाड़ी कैसे लिखा जाएगा? प हा री, ड़ में बड़ी ई की मात्रा, तो ये शब्द बन गया पहाड़ी। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, सही होगा तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है गरीब। क्या लिखना है? गरीब। लिखिए आप फटाफट। गरीब। क्या लिखना है? गरीब। क्या आपने लिख लिया? गरीब। क्या लिखा आपने? गरीब। क्या आपने लिख लिया? गरीब। लिखिए आप फटाफट। गरीब। क्या लिखना है? गरीब। तो देखिए यहाँ पे गरीब कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे ग री, र में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे ब, तो ये शब्द बन गया गरीब। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है किराया। क्या लिखना है? किराया। लिखिए आप फटाफट। किराया। क्या लिखना है? किराया। लिखिए आप फटाफट। किराया। क्या लिखना है? किराया। क्या आपने लिख लिया? किराया। क्या लिखना है? किराया। तो देखिए यहाँ पे किराया कैसे लिखा जाएगा? की, क में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे रा या, किराया। आप इसको मिला लीजिए। अगर इस तरह से आप लिखे हैं तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत लिखे होंगे तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है शहीद। क्या लिखना है? शहीद। लिखिए आप फटाफट। शहीद। क्या लिखना है? शहीद। क्या आपने लिख लिया? शहीद। लिखिए आप फटाफट। शहीद। क्या आपने लिख लिया? शहीद। तो देखिए यहाँ पे शहीद कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे शहीद, तो देखिए श ह में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे द, तो ये शब्द बन गया शहीद। आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है डिबिया। क्या लिखना है? डिबिया। लिखिए आप फटाफट। डिबिया। क्या लिखना है? डिबिया। लिखिए आप डिबिया। क्या लिखना है? डिबिया। क्या आपने लिख लिया? डिबिया। क्या लिखना है? डिबिया। लिखिए आप फटाफट। डिबिया। क्या लिखना है? डिबिया। तो देखिए यहाँ पे डिबिया कैसे लिखा जाएगा? आप यहाँ पे मिला लीजिएगा। डिबिया, डी, ड में छोटी ई की मात्रा, और नीचे बिंदी नहीं लगेगा क्योंकि ये शुरू से हो रहा है, शुरू इसी से हो रहा है। ठीक है ना? डिबिया, या लास्ट में रहा तो फिर भी यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगेगा ना। ब में छोटी की मात्रा, यहाँ पे या, जब भी लास्ट में या रहेगा उससे पहले वाला अगर छोटी की मात्रा कोई भी लगता है ई की मात्रा तो वहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाना। ठीक है ना? डिबिया। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है फकीर। क्या लिखना है? फकीर। लिखिए आप फटाफट।
फकीर, क्या लिखना है? फकीर। क्या आपने लिख लिया? फकीर। लिखिए आप फटाफट, फकीर। क्या लिखना है? फकीर। तो देखिए यहाँ पे फकीर कैसे लिखा जाएगा? फ की क में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे र, तो ये शब्द बन गया फकीर। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है चिकना। क्या लिखना है? चिकना। लिखिए आप फटाफट, चिकना। क्या लिखना है? चिकना। क्या आपने लिख लिया? चिकना। लिखिए आप फटाफट, चिकना। क्या लिखना है? चिकना। क्या आपने लिख लिया? चिकना। तो देखिए यहाँ पे चिकना कैसे लिखा जाएगा? चिकना देखिए, च में छोटी एक की मात्रा, फिर यहाँ पे क ना, तो ये शब्द बन गया चिकना। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है लड़की। क्या लिखना है? लड़की। लिखिए आप फटाफट, लड़की। क्या लिखना है? लड़की। लिखिए आप फटाफट, लड़की। क्या है? लड़की। क्या आपने लिख लिया? लड़की। तो देखिए यहाँ पे लड़की कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे की क में बड़ी ई की मात्रा, तो ये शब्द बन गया लड़की। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है बारिश। क्या लिखना है? बारिश। लिखिए आप फटाफट, बारिश। क्या लिखना है? बारिश। क्या आपने लिख लिया? बारिश। लिखिए आप फटाफट, बारिश। क्या लिखना है? बारिश। लिखिए आप बारिश। तो देखिए यहाँ पे बारिश कैसे लिखा जाएगा? बा री, र में छोटी की मात्रा री, श तालव्य श, तो ये बन गया बारिश। ठीक, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है समीप। क्या लिखना है? समीप। लिखिए आप फटाफट, समीप। क्या लिखना है? समीप। लिखिए आप समीप। क्या आपने लिख लिया? समीप। तो देखिए यहाँ पे समीप कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे स मी, म में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे प, तो ये शब्द बन गया समीप। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दिखावा। क्या लिखना है? दिखावा। लिखिए आप फटाफट, दिखावा। क्या लिखना है? दिखावा। लिखिए आप फटाफट, दिखावा। क्या लिखना है? दिखावा। तो देखिए यहाँ पे दिखावा कैसे लिखा जाएगा? द में छोटी की मात्रा दी, खा वा, ठीक है। तो ये आपका शब्द बन गया दिखावा। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मरीज। क्या लिखना है? मरीज। लिखिए आप फटाफट, मरीज। क्या लिखना है? मरीज। क्या आपने लिख लिया? मरीज। लिखिए आप फटाफट, मरीज। क्या आपने लिख लिया? मरीज। क्या लिखना था? मरीज। फटाफट लिखिए आप, मरीज। क्या लिखना है? मरीज। तो देखिए यहाँ पे मरीज कैसे लिखा जाएगा? म री, र में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे ज, तो ये शब्द बन गया मरीज। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कविता। क्या लिखना है? कविता। लिखिए आप फटाफट, कविता। क्या लिखना है? कविता। लिखिए आप फटाफट, कविता। क्या लिखना है? कविता। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे कविता कैसे लिखा जाएगा? कवि, व में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे ता, तो ये शब्द बन गया कविता। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नियम। क्या लिखना है? नियम, जिसको इंग्लिश में रूल कहते हैं, ठीक है। नियम। लिखिए आप नियम। क्या लिखना है? नियम। लिखिए आप फटाफट, नियम। क्या लिखना है? नियम।
तो देखिए यहाँ पे नियम कैसे लिखा जाएगा, नियम, न में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे य और म, तो ये बन गया नियम। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पतली। क्या लिखना है? पतली। लिखिए आप फटाफट, पतली। क्या लिखना है? पतली। पतली। क्या लिखना है? पतली। क्या लिखना है? पतली। तो देखिए यहाँ पे पतली कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे प त ली, ल में बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन गया पतली। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नशीली। क्या लिखना है? नशीली। नशीली। लिखिए आप फटाफट, नशीली। क्या लिखना है? नशीली। लिखिए आप फटाफट, नशीली। क्या लिखना है? नशीली। लिखिए आप फटाफट, नशीली। क्या लिखना है? नशीली। तो देखिए यहाँ पे नशीली कैसे लिखा जाएगा, नशीली, न तालब श और इसमें बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे ल, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा। तो देख लीजिए, आपको जब भी लिखने को आता है नशीली तो इसी तरह से आप लिखिएगा, ठीक है। अगर इस तरह से आप लिखे होंगे तो सही कर लीजिए, अगर गलत लिखे होंगे तो आप इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है। अब हम बड़ा शब्द लिखना आपको सिखाएंगे, 4 या 4 अक्षर से या 5 अक्षर वाला शब्द होगा, ठीक है। अब आपको लिखना है विज्ञापन। क्या लिखना है? विज्ञापन। लिखिए आप फटाफट, विज्ञापन। क्या लिखना है? विज्ञापन। लिखिए आप फटाफट, विज्ञापन। क्या आपने लिख लिया? विज्ञापन। तो देखिए यहाँ पे विज्ञापन कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे व में छोटी ई की मात्रा, ज्ञा, प और यहाँ पे न, तो ये शब्द बन गया विज्ञापन। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे बोलते समय आप नहीं लिख पा रहे हो तो मैं शुरू में बताया था कि क्लास को रोक करके और जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे क्लास बढ़ाइएगा, ठीक है। दीनानाथ। लिखिए आप फटाफट अगला शब्द दीनानाथ। क्या लिखना है? दीनानाथ। लिखिए आप फटाफट, दीनानाथ। क्या लिखना है? दीनानाथ। क्या आपने लिख लिया? दीनानाथ। क्या लिखना है? दीनानाथ। तो देखिए यहाँ पे दीनानाथ कैसे लिखा जाएगा, दीनानाथ, ठीक है। दी, द में बड़ी की मात्रा, ना, फिर यहाँ पे नाथ, तो ये बन गया शब्द दीनानाथ, ठीक, दीनानाथ, ठीक। आप इसको मिला लीजिए। अगला शब्द आपको लिखना है नागरिक। क्या लिखना है? नागरिक। लिखिए आप फटाफट, नागरिक। क्या लिखना है? नागरिक। लिखिए आप फटाफट, नागरिक। क्या लिखना है? नागरिक। क्या आपने लिख लिया? नागरिक। क्या लिखा आपने? नागरिक। तो देखिए यहाँ पे नागरिक कैसे लिखा जाएगा, नागरिक। देखिए यहाँ पे ना, ग, री, र में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे क, तो ये बन गया नागरिक, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है विलायती। क्या लिखना है? विलायती। क्या लिखना है? विलायती। लिखिए आप फटाफट, विलायती। विलायती। क्या लिखना है? विलायती। विलायती। लिखिए आप फटाफट, विलायती। ध्यान से मेरी आवाज को सुनिए, विलायती। क्या लिखना है? विलायती। तो देखिए यहाँ पे विलायती कैसे लिखा जाएगा, विलायती। देखिए यहाँ पे व में छोटी ई की मात्रा, वी, ला, य, ती, तो में बड़ी ई की मात्रा, विलायती, ठीक। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है झिलमिल। क्या लिखना है? झिलमिल। लिखिए आप फटाफट, झिलमिल। क्या लिखना है? झिलमिल। क्या आपने लिख लिया? झिलमिल। क्या लिखना है? झिलमिल। लिखिए आप फटाफट, झिलमिल। क्या लिखना है? झिलमिल। क्या आपने लिख लिया? झिलमिल। फटाफट लिखिए, झिलमिल। तो देखिए यहाँ पे झिलमिल कैसे लिखा जाएगा, झिलमिल। तो देखिए यहाँ पे झ,
झ में छोटी ई की मात्रा झी, ल मी, म में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे ल। तो ये आपका शब्द बन गया झिलमिल। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, सही होगा तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है बदनामी। क्या लिखना है? बदनामी। लिखिए आप फटाफट, बदनामी। क्या लिखना है आपको? बदनामी। क्या लिखना है? बदनामी। फटाफट आप लिखिए बदनामी। क्या आपने लिख लिया? बदनामी। तो देखिए यहाँ पे बदनामी कैसे लिखा जाएगा? ब द ना मी, म में बड़ी ई की मात्रा। तो ये शब्द बन गया बदनामी। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है चमकीली। क्या लिखना है? चमकीली। लिखिए आप फटाफट चमकीली। क्या लिखना है? चमकीली। चमकीली। लिखिए आप फटाफट चमकीली। क्या लिखना है? चमकीली। लिखिए आप फटाफट चमकीली। क्या आपने लिख लिया? चमकीली। तो देखिए यहाँ पे चमकीली कैसे लिखा जाएगा? च म की, क में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे ली, ल में बड़ी ई की मात्रा, यानी यहाँ पे दोनों में जो है ना बड़ी ई की मात्रा लगेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको चमकीली लिखने को आता है तो इस तरह से लिखिएगा, सही हो जाएगा। फिलहाल अभी जो आप लिखे हैं कॉपी में, इससे मिलाकर सही होगा तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अभिवादन। अभिवादन। लिखिए आप फटाफट अभिवादन। क्या लिखना है? अभिवादन। लिखिए आप फटाफट अभिवादन। क्या आपने लिख लिया? अभिवादन। क्या लिखना है? अभिवादन। क्या आपने लिख लिया? अभिवादन। क्या लिखना था? अभिवादन। लिखिए आप फटाफट अभिवादन। क्या आपने लिख लिया? अभिवादन। तो देखिए यहाँ पे अभिवादन कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे भ में छोटी की मात्रा, वा द और यहाँ पे न। तो ये आपका शब्द बन गया अभिवादन। ठीक, इसको मिला लीजिए आप। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है सहभागी। क्या लिखना है? सहभागी। लिखिए आप फटाफट सहभागी। क्या लिखना है? सहभागी। लिखिए आप फटाफट सहभागी। क्या लिखना है? सहभागी। क्या आपने लिख लिया? सहभागी। लिखिए आप फटाफट सहभागी। तो देखिए यहाँ पे सहभागी कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे स ह भा गी। तो ये बन गया आपका शब्द सहभागी। इसको मिला लीजिए आप। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है आसमानी। क्या लिखना है? आसमानी। लिखिए आप फटाफट आसमानी। आसमानी। लिखिए आप फटाफट आसमानी। क्या आपने लिख लिया? आसमानी। लिखिए आप फटाफट आसमानी। क्या लिखना है? आसमानी। तो देखिए यहाँ पे आसमानी कैसे लिखा जाएगा? आसमानी। आ स म नी, न में बड़ी ई की मात्रा। तो ये शब्द बन गया आसमानी। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अधिकारी। क्या लिखना है? अधिकारी। लिखिए आप फटाफट अधिकारी। क्या लिखना है? अधिकारी। लिखिए आप फटाफट अधिकारी। क्या लिखना है? अधिकारी। लिखिए आप फटाफट अधिकारी। तो देखिए यहाँ पे अधिकारी कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे अधिकारी। तो ये बन गया अधिकारी। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दिवाकर। क्या लिखना है? दिवाकर। लिखिए आप फटाफट दिवाकर। क्या लिखना है? दिवाकर। लिखिए आप दिवाकर। क्या लिखना है? दिवाकर। क्या आपने लिख लिया? दिवाकर। तो देखिए यहाँ पे दिवाकर कैसे लिखा जाएगा? दिवाकर। द में छोटी ई की मात्रा दी,
वा, क और यहां पे र। तो ये शब्द बन गया दिवाकर। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है चपरासी। क्या लिखना है? चपरासी। लिखिए आप फटाफट, चपरासी। क्या लिखना है? चपरासी। क्या आपने लिख लिया? चपरासी। लिखिए आप फटाफट, चपरासी। तो देखिए यहाँ पे चपरासी कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे च प रा और यहां पे सी। तो ये बन गया आपका चपरासी। आप इसको मिला लीजिए, सही होगा तो सही कर लीजिएगा, गलत होगा गलत कर दीजिएगा, ठीक है। अगला शब्द आपको लिखना है जलजीरा। क्या लिखना है? जलजीरा। लिखिए आप फटाफट, जलजीरा। क्या लिखना है? जलजीरा। लिखिए आप फटाफट, जलजीरा। क्या लिखना है? जलजीरा। लिखिए आप फटाफट, जलजीरा। क्या लिखना है? जलजीरा। तो देखिए यहां पे जलजीरा कैसे लिखा जाएगा, ज ल जी और यहां पे रा। तो ये शब्द बन गया आपका जलजीरा, ठीक। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है विटामिन। क्या लिखना है? विटामिन। लिखिए आप फटाफट, विटामिन। क्या लिखना है? विटामिन। लिखिए आप फटाफट, विटामिन। क्या आपने लिख लिया? विटामिन। क्या लिखना है? विटामिन। लिखिए आप फटाफट, विटामिन। क्या आपने लिख लिया? विटामिन। तो देखिए यहाँ पे विटामिन कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे व में छोटी की मात्रा, वे टा मी, म में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे न। तो ये आपका शब्द बन गया विटामिन। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अनजानी। क्या लिखना है? अनजानी। लिखिए आप फटाफट, अनजानी। क्या लिखना है? अनजानी। क्या आपने लिख लिया? अनजानी। क्या लिखना है? अनजानी। क्या आपने लिख लिया? अनजानी। अरे इधर से उधर मत कीजिए, फटाफट लिखिए अनजानी, अनजानी। तो देखिए यहाँ पे अनजानी कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे अ न जा नी। तो ये आपका शब्द बन गया अनजानी। ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट में ई की मात्रा लगाना हो तो हमेशा जो है ना आपको बड़ी ई की मात्रा लगाना होगा, और आप लगाइएगा। कुछ ही ऐसा शब्द है जिसमें आपको छोटी ई की मात्रा लगाना हो, अधिकतर जो है ना आपको बड़ी ई की मात्रा ही लगाना पड़ेगा, और लगा रहता है लास्ट वाले अक्षर में ई की मात्रा में, ठीक है। चलिए इसको आप मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। अगला शब्द आपको लिखना है अभिनय। क्या लिखना है? अभिनय। लिखिए आप फटाफट, अभिनय। क्या लिखना है? अभिनय। लिखिए आप फटाफट, अभिनय। क्या आपने लिख लिया? अभिनय। क्या आपने लिख लिया? अभिनय। क्या लिखना है? अभिनय। फटाफट लिखिए आप अभिनय। तो देखिए यहाँ पे अभिनय कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे अभि, वहां में छोटी की मात्रा न और यहाँ पे य, अभिनय, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो इसको गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नाशपाती। क्या लिखना है? नाशपाती। लिखिए आप फटाफट, नाशपाती, नाशपाती। क्या आपने लिख लिया? नाशपाती। लिखिए आप फटाफट, नाशपाती। क्या लिखना है? नाशपाती। लिखिए आप फटाफट, नाशपाती। क्या लिखना है? नाशपाती। तो देखिए यहाँ पे नाशपाती कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे ना श पा ती। तो ये आपका शब्द बन गया नाशपाती। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है साइकिल। क्या लिखना है? साइकिल। लिखिए आप फटाफट, साइकिल। क्या लिखना है? साइकिल। क्या आपने लिख लिया? साइकिल। फटाफट लिखिए आप साइकिल। क्या लिखा आपने? साइकिल।
क्या लिख लिया आपने? साइकिल। तो देखिए यहाँ पे साइकिल कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे सा ई, छोटे ई की, क में भी छोटे ई की मात्रा, फिर यहाँ पे ल। तो ये आपका शब्द बन गया साइकिल। आप इसको मिला लीजिए, सही होगा तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द और आखिरी शब्द आपको लिखना है भारतीय। क्या लिखना है? भारतीय, जिसको इंग्लिश में हम इंडियन कहते हैं, ठीक है। तो लिखिए आप भारतीय। भारतीय। देखिए इस क्लास शब्द के बाद जो है ना, आप क्लास को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आपको बताया था, शुरू में बताए थे कि किताब को कैसे पढ़िएगा ताकि आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्लास को देखने के बाद भागिएगा मत, थोड़ा देर और रुकिएगा, 1-2 मिनट, ठीक है ना। चलिए तो क्या लिखना है? भारतीय। लिखिए आप फटाफट, भारतीय। क्या लिखना है? भारतीय। क्या लिखना है? भारतीय। क्या लिखना है? भारतीय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय कैसे लिखा जाएगा, ती और यहाँ पे य। तो ये आपका शब्द बन गया भारतीय। तो आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो आप गलत कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी लिखने के क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना, जिस तरह से हम लिखना आपको सिखाए हैं, अगर इस तरह से आप किसी भी शब्द को लिखते हैं जो छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा से बना होता है, तो आपका सही हो जाएगा। बस आपको उच्चारण पे ध्यान रखना है कि कहाँ पे छोटी ई का उच्चारण है, कहाँ पे बड़ी ई का, ठीक है ना। तो अब जो है ना, आपका क्या काम है, इन जितना भी शब्द है आपने लिखा है अपने कॉपी में, जो जितना सही है आपका उसको गिन लीजिए, कितना सही है और कितना गलत है, और आपको जो है ना अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है ना। कैसे लिखना है? जैसे आप हर क्लास में लिखते हो, तो 60 को शब्द है तो क्या करना, 60 को नीचे लिख लेना, और 60 में आपका कितना सही है, मान लीजिए आपका 58 सही है, तो 58 लिखकर इस तरह से आप गोल घेरा लगा लीजिएगा, ठीक है। ये आपका खुद का टेस्ट हो गया, यानी आप 60 में 58 सही किए, जितना भी सही होगा, 55, 50 जितना भी सही हो, आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। और कमेंट में, जो नीचे कमेंट बॉक्स देखिए, वहां पे आप हमें लिख दीजिए कि सर हमें 60 में इतना सही हुआ। जितना भी आपका सही हुआ है आप उतना लिख दीजिए। 50 अगर सही है तो 50 लिख दीजिए, अगर 55 सही है तो 55 लिख दीजिए, 60 में 60 सही है तो 60 का 60 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको क्लास जो है ना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि मैंने लास्ट में शुरू में आपको बताया था कि कैसे आपको पता चलेगा कि कहां पे बड़ी ई की मात्रा लगेगा और कहां पे छोटी ई का। ये तो रहा शब्द। अगर मान लीजिए कोई बोलता है तो आप आसानी से लिख देंगे। अगर आपको ऐसे लिखने को मिलता है, आप खुद से लिख रहे हो, तो कैसे होगा? इसके लिए जो है ना आपको एकमात्र तरीका है, वो है आपको हिंदी का किताब पढ़ना। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है ना आप शुद्ध और सही जो है ना हिंदी लिख नहीं पाइएगा। मात्रा कहीं और, किसी और, कोई और मात्रा लिख दीजिएगा। और पढ़ते समय आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द किस तरह से लिखा गया है। पढ़ने का मतलब ये कि धड़ 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 पढ़ दिए नहीं, पढ़ते समय आपको एक एक शब्द को ध्यान से देखना है कि ये शब्द किस तरह से लिखा गया है और इसमें कौन कौन सा मात्रा लगा है। अगर इसको बार बार पढ़ते हो, पहचान करते हो, तो आपको जो है ना लिखना आ जाएगा। और जो चीज आप पढ़ रहे हो पहले पढ़ लेना है देखते हुए, उसके बाद जो है ना उसी को किताब से देख करके आपको अपने कॉपी में रोज एक एक पाना लिखना है। पढ़िएगा, लिखिएगा, इससे और भी ज्यादा आपको लिखना आ जाएगा। और यहां पे भी हम आपको मात्रा वाला बताते रहेंगे, जो भी क्लास आगे यहां से भी आप कंप्लीट करते रहिएगा तो आपको और भी ज्यादा लिखना आ जाएगा। देखिए पढ़ने के लिए हम जो है ना बीच बीच में आपको हिंदी पढ़ने वाला क्लास भी लेकर आएंगे, जिसमें बुक के माध्यम से आपको पढ़ना सिखाएंगे और इसी से देखकर आप लिखना भी सीखिएगा, ठीक है ना। तो इस क्लास के बाद, यानी क्लास जब खत्म हो जाएगा ना, इस क्लास के बाद 1 या 1.5 घंटे के बाद जो है ना आपको किताब पढ़ने वाला जो हिंदी का क्लास है वो आपको मिलेगा। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीखते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।